जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। आज का क्वेश्चन है अपना, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, उनको हम मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले यहाँ लिख लेते हैं हल, हमने लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना के पहली संख्या, ठीक है। हमारी पहली कोई संख्या है जिसे हम मान लेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे माना के पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने यहाँ मान ली है, माना कि पहली संख्या हमारी x हो गई। और तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? दूसरी संख्या होगी बेटा हमारी 27 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी संख्या बेटा हमने यहाँ पे मान ली है अपनी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये 27 माइनस एक्स कैसे हो गई? देखो, अगर मान लो हमारे पास ऐसी कोई संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमारी कोई संख्या है, ऐसी दो संख्या है जिनका योग हम 10 है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका योग 10 है, तो उसमें से हमें अगर एक संख्या पता पड़ जाए, मान लो पहली एक संख्या हमारी 5 हो गई, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी, जाहिर सी बात है, दूसरी संख्या 5 बताओगे आप, क्योंकि 5 और 5 10 होता है। लेकिन आप ये समझते हो कि हमने इसमें 5 में 5 जोड़ दिया इसलिए 10 हो गया। नहीं बेटा, आपने ना 10 में से, यानी जो टोटल है ना उसमें से आपने एक संख्या को घटा दिया, 5 को घटा दिया, इसीलिए आपको 5 मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे भी इधर जो 27 है ना, टोटल जो दोनों संख्याओं का योग है, उस 27 में से हमने पहली संख्या को घटा दिया, इसलिए दूसरी संख्या मिली है हमें, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। और इससे प्रश्न से आगे कह रहा है बेटा ये प्रश्न में इसमें कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जब गुणनफल 182 है तो यहाँ जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे हम और लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 182 है, जिन दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणा कर दो बेटा। तो यहाँ पे x गुणा में 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणा कर दिया। तो ये गुणा करके कितना आ रहा था? 182। 182 लिख दो, 182, ठीक है। इसका x का बेटा इसमें अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया बेटा 27x, ठीक है। इसका x में करो x का, तो माइनस का चिन्ह, पहले माइनस का चिन्ह लगा लो, यहाँ पे x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा? यहाँ पे है बेटा हमारा 182। अब इसका बेटा पक्षांतर कर दो, ठीक है। इसको इधर बुला लो या इन दोनों को उधर भेज दो। मैं ना इन दोनों को उधर भेज देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह बाद में कॉमन लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ये x का हमारा प्लस का हो जाएगा उधर जाके, और ये 27x माइनस का हो जाएगा, ये 182 प्लस का ही रहेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, सबसे पहले द्विघात समीकरण की तरह लिख लेंगे इसको कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये हम प्लस का हो गया, इधर ले गए तो इसको 27, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27x, ये माइनस का हो गया, ये तो यही का यही है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस का कितना हो गया? 182, ठीक है। और इधर क्या बचा? कुछ नहीं, इधर 0 बचा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे हम, ठीक है। अब ये आपका बेटा एक द्विघात समीकरण बन गया, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और फैक्टर करेंगे 182 के फैक्टर कर लो इधर, 182 के अगर हम फैक्टर करते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये पहले सबसे पहले 2 से काटो, कितनी बार गया? 2 में 18, 2 1 2। इसके बाद आगे कितने से कटेगा ये बेटा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब सीधा ये जाएगा बेटा 7 से, ठीक है। क्योंकि 13 सत्ते कितना होता है? 91। ये कितनी बार गया? 13 बार चला गया। अब ये सीधा कितने से जाएगा? अब ये बेटा 13 से जाएगा, ठीक है। एक बार जाएगा 13 से, तो इसके फैक्टर हम कर लेंगे, ये हो गए 2 सत्ते 14, इधर 14 गुणा कितना हो गया? 13, ठीक है। इधर इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा? ये गुणा करके आएगा बेटा 182 आएगा, इसका गुणा करके, ठीक है। गुणा करके 182 आएगा। हमको क्या चाहिए? हमें बेटा यहाँ पे माइनस का 27x चाहिए, इसलिए माइनस का 27x कैसे आएगा? क्योंकि इनको घटाने पे तो 1 आएगा, ठीक है, जोड़ने पे, ठीक है। तब जोड़ने पे 27 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस के 14x और माइनस के 13x बराबर कितना होता है? 27x, ये हमको मिल गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ x, ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पे 14x लिख दो, माइनस 13x, यहाँ पे माइनस 27x लिखा है, इसकी जगह पे लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 14x और इधर माइनस का 13x, प्लस का कितना है? प्लस का 182 बराबर कितना? 0। इधर बेटा हम इधर बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये उधर अपना रफ कार्य, ठीक है, उधर हो जाए, ठीक है। 182 हो गया। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे ये 2 पद मिल गए हमको, और इनमें से हमें क्या होता है? कॉमन लेना होता है, ठीक है। और कॉमन ले लो इसमें से। अब इसमें से x इधर भी है, इधर भी है, x दोनों तरफ है, ठीक है। तो दोनों तरफ में x इसमें कॉमन ले लिया हमने। जब कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? यहाँ पे x बचा, ठीक है। यहाँ x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 14 बचा, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद में कितना बचा? यहाँ पे इधर इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस का मान लो हमने 13 कॉमन ले लिया, इधर माइनस का जब 13 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? यहाँ पे x बचा, ठीक है। और इधर इधर बेटा देखो, यहाँ पे बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का जो चिन्ह है वो आपका चेंज हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा, इधर 182 है,
कितनी बार जाएगा 182, ये 14 बार जाएगा, ठीक है, 14 बार, बराबर में 0 अपना, ठीक है, चलता रहेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक बार ये बाहर वाली संख्या लिख लो, एक बार अंदर वाली लिख लेंगे, अंदर वाली पहले बाहर वाली लिख लेते हैं, ठीक है। तो x कोई भी संख्या पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो माइनस का x माइनस का कितना है 13, ठीक है। एक बार ये लिख ली हमने बाहर वाली, एक बार अंदर वाली लिख लो। अंदर वाली कौन सी संख्या है, x माइनस के 14, ठीक है, बराबर में क्या है 0 चल रहा है अपना, बराबर में, ठीक है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो अब बेटा इन दोनों का ना हिसाब कर देते हैं, क्योंकि बराबर में दोनों को 0 है तो 0 दोनों को दे देते हैं, ठीक है। इधर x माइनस के 13 बराबर 0 एक बार इसके साथ रख देते हैं, x माइनस के 14 बराबर 0 एक बार इसके साथ रख देते हैं, दोनों के साथ हो गया। चलिए अब पक्षांतर करके अपना मान निकाल लीजिए, x का पक्षांतर करो, x बराबर ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस का 13 हो गया। इधर बेटा ये x बराबर कितना है 14, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14। लीजिए आपकी संख्याएं आ तो गई बेटा, लेकिन अब जो हमने संख्या मानी थी हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमने जो संख्या मानी थी, माना पहली संख्या हमने x मानी थी, ठीक है, और इधर यदि यहां लिख देंगे बेटा, एक बार इधर देखो, यहां पे यदि x बराबर 13, ठीक है, अगर हम x बराबर 13 लेते हैं तब संख्याएं, ठीक है, तब संख्याएं क्या होंगी अपनी, तब संख्याएं होंगी बेटा। पहली संख्या क्या मानी थी हमने, पहली संख्या तो हमने x ही मानी थी, ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 13। और दूसरी संख्या क्या मानी थी, दूसरी संख्या बेटा हमने दूसरी संख्या मानी थी x, देखो देख लो इधर, ठीक है, ये रहा दूसरा माना था बेटा 27 माइनस एक्स, ठीक है, तो 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या हो गई हमारी, दूसरी संख्या बराबर क्या मानी थी 27 माइनस एक्स, इसीलिए क्या आएगा ये अपना 27 की जगह पे 27 माइनस एक्स की जगह पे कितना हो गया 13, तो अगली संख्या आएगी आपकी बेटा 14, ठीक है। दोनों संख्या आ गई, ये हमें यही हमारा आंसर था, ठीक है, इतना निकालना था। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ जगह पड़ी है, ठीक है। अतः अब ये मत समझना कि अगर हम x बराबर ये रखते हैं ना तब भी यही दोनों संख्याएं आती, ठीक है, इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख दो, अतः संख्याएं बराबर क्या है, संख्याएं आ गई बेटा हमारी 13 और 14, ठीक है, यही आंसर है। बस इतना ही था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। ये एक बार में नहीं आएगा, इसलिए 1 और इधर 2, ठीक है।